शायद आप भूल रहे हैं कि जहां से आपके बड़े नेता लड़ते राजनाथ सिंह, उसके अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीट आप हार चुके हैं। अगर जहां से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहां की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप। और जहां से अयोध्या मैंने बता दिया, और जहां से योगी जी आते हैं वहां की अगल बगल सीटें सब हार चुके हैं आप। तो सवाल उठता है, आप हार मानने को तैयार क्यों नहीं है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जनाब, इतना भी अहंकार अच्छा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप सपा चट हैं और हमसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में साफ हो चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो चलो चलो। मुझे लगता है सुधांशु जी, आप जमीन की हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ना, और जनता की सेवा क्रिकेट नहीं है। यहाँ रन बनाने नहीं वो पड़ते, यहाँ काम करना पड़ता है। शायद आप भूल रहे हैं कि जहाँ से आपके बड़े नेता लड़ते राजनाथ सिंह, उसकी अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीट आप हार चुके हैं। अगर जहाँ से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहाँ की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप। और जहां से अयोध्या मैंने बता दिया, और जहां से योगी जी आते हैं वहां की अगल बगल सीटें सब हार चुके हैं आप। तो सवाल उठता है, आप हार मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप ये मानिए कि आप हार रहे हैं। जो हमने 79 सीटें कही थी, आज भी कह रहे हैं कि हमारी कम से कम 15 से 16 सीटें हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी कम आई हैं। और आप 32 सीट लाके खुश हो रहे हैं, तो आपको बधाई। अभी भी हम आपसे ज्यादा 37 सीट लाके खड़े हैं। हमने अगर 79 बोला था तब भी हम 37 पे खड़े हैं। आपने 80 बोला था, अब 32 पे खड़े हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि हम तब भी अपनी बात पे तो हम आगे ही है ना। सवाल यह है कि हर चीज को इस तरह से जोड़ना, 1984, 1990, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जनता को 2024 में ही रहने दीजिए। आप जनता को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास में उनको ले जाते हैं और उनके भविष्य, उनके वर्तमान की बात नहीं करते। इसलिए जनता ने आपको आईना दिखाया, फिर भी आप वहीं जा रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करते हैं आपसे, चूंकि आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी है, तो जनता के भविष्य की और जनता की चिंता कीजिए। आप चिंता करने लगते हैं अपने नेताओं की चिंता कम कीजिए, जनता की चिंता कीजिए। तो शायद आप कुछ आगे कुछ आपको मिलेगा। वरना आप उत्तर प्रदेश से तो साफ हो ही चुके हैं। आने वाले दिनों में देश से साफ हो जाएंगे। मैं आपको कहो भी लिख के दे दूं, क्योंकि जनता आपको देखना नहीं चाहती है। आप जीते हैं, इसके बाद फिर स्टूडियो में कहां किस तरह से आप आए, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी हार। उत्तर प्रदेश प्रोफेसर साहब। जनाब, इतना भी अहंकार अच्छा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप सफा चट हैं और हमसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में साफ हो चुके हैं और साफ हो जाएंगे। जनाब, आज भी उतनी सीटें नहीं पाए। मुलायम सिंह जी के जमाने में 40 सीटें पाई थी सपा ने, और उसके बावजूद आज आप कह रहे साहब। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल ईमानदारी से, जो ऐश्वर्य जी आपने कहा, इस चुनाव का एक लेसन है कि अगर आप डिलीवरी करते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल। अब सोशल साइंस के हिसाब से, ये सोशल साइंस के साइंटिस्टों के लिए एक विचार करने का विषय है कि एक समुदाय ये बात अपेक्षा करता है कि मुझे ये मिला वो मिला, ठीक है, पर अगर हमें 4,000 5,000 रुपए का भी कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हम वोट देने को तैयार हैं। और एक समुदाय ऐसा जो कहता सब कुछ मिल गया मगर हमारे लिए मिलने का कोई मतलब नहीं है, हम किसी और चीज पे वोट देने को तैयार हैं। और आज अयोध्या हारने के ऊपर कितनी मुस्कुराहट है इनके। हमें कहते हैं इस पे विचार करिए, क्या मक्का में इस्लाम के खिलाफ बोलने वाली पार्टी की जीत पे, या वेटिकन में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने वाली पार्टी जीत सकती है और उसके ऊपर मुस्कुराने वाला कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन हो सकता है? सोचिए कितनी इनको खुशी हो रही है कि साहब राम मंदिर में गोलियां चलवाने वाले जीत गए अयोध्या में। पहले तो यह एक प्रश्न है, और उसके बाद टीवी पर आकर इनकी की कटाक्ष भरी मुस्कान है। तो बहुत सारे प्रश्न है, नहीं इस पे भी हम स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें किसी देश और समाज के लिए विचार करने का विषय होती है। इसलिए जो आपने कहा टेक अवे फ्रॉम इलेक्शन, बहुत सारे आगे टिक गए। प्रभु निवेदन है आपसे, सपा चट हो जाएंगे अगर इसी धर्म। अरे भैया, धर्म हाथ। रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी